हेलो एवरीवन, अवर टुडेज टॉपिक इज़ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। ओके, पार्टनरशिप का मीनिंग एंड फीचर्स का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में दे दूंगी। तो अभी हम देख लेते हैं मेरिट्स यानी कि एडवांटेजेस क्या होते हैं पार्टनरशिप के। सो फर्स्ट वन इज़ ईजी टू फॉर्म। ईजी टू फॉर्म का मतलब क्या है कि पार्टनरशिप को फॉर्म करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है, हम ईजिली पार्टनरशिप को बना सकते हैं। इट इज़ वेरी इजी टू फॉर्म अ पार्टनरशिप फॉर्म एज नो लीगल फॉर्मेलिटीज़ आर रिक्वायर्ड टू बी कम्प्लीटेड। कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती है पार्टनरशिप को बनाने के लिए। इवन रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इज़ नॉट कंपलसरी अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है, वॉलंटरी है। अगर कोई पार्टनर्स करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं, अदरवाइज ये कंपलसरी नहीं है। सिर्फ आप लोगों को सिंपल सी एक पार्टनरशिप डीड ही बनानी पड़ती है पार्टनरशिप को फॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग। बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग से क्या मतलब है? इन पार्टनरशिप द पार्टनर्स कैन डिवाइड द वर्क अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स एंड नॉलेज। पार्टनरशिप में क्या होगा, जितने भी पार्टनर्स हैं वो पूरे काम को डिवाइड कर लेते हैं आपस में अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स एंड नॉलेज, यानी कि अपने स्किल्स एंड नॉलेज के अकॉर्डिंग वो काम को डिवाइड कर लेते हैं। द डिवीजन ऑफ वर्क लीड टू स्पेशलाइजेशन एंड एफिशिएंसी। इससे क्या होगा, स्पेशलाइजेशन यानी जिसको जो काम में इंटरेस्ट है, जो काम में वो स्पेशलाइज है, उसको वो काम दिया जाएगा। तो इससे क्या होता है, स्पेशलाइजेशन एंड एफिशिएंसी आती है मैनेजमेंट में एंड अदर एक्टिविटीज ऑफ द फर्म। ओके, नेक्स्ट है लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, यानी कि अगर हम सोल प्रोप्राइटर से कंपेयर करें तो सोल प्रोप्राइटर में एक सिंगल पर्सन को ही सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज को अरेंज करना पड़ता है, लेकिन पार्टनरशिप में जितने भी पार्टनर्स हैं वो सब फाइनेंशियल रिसोर्सेज को आपस में कलेक्ट करेंगे। ठीक है, सब लोग कैपिटल लेकर आते हैं। इन पार्टनरशिप फॉर्म ऑल द पार्टनर्स कॉन्ट्रीब्यूट सम अमाउंट ऑफ कैपिटल। कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ कैपिटल सारे पार्टनर्स लेकर आते हैं। एज अ रिजल्ट द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ पार्टनरशिप फर्म आर लार्जर देन द सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप के कंपेयर में ज़्यादा होते हैं फाइनेंशियल रिसोर्सेज इनके। ठीक है, और जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस से भी इनके जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है पार्टनरशिप में वो ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट है रिस्क शेयरिंग। तो इसमें क्या होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप के अगर हम केस में देखें तो पूरी रिस्क, जो भी बिजनेस की रिस्क होगी वो सोल प्रोप्राइटर को ही बेयर करनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम पार्टनरशिप के केस में देखें तो रिस्क सारे पार्टनर्स में डिवाइड हो जाती है, जिस रेशो में उनका प्रॉफिट डिवाइड होता है। इन सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म ओनली वन पर्सन हैज़ टू बेयर द रिस्क, वेयर एज इन पार्टनरशिप फर्म ऑल द पार्टनर्स शेयर द रिस्क इन द सेम रेशो एज दे शेयर द प्रॉफिट। जिस रेशो में वो प्रॉफिट शेयर करते हैं पार्टनर्स, उसी रेशो में वो रिस्क को यानी कि लॉस को भी आपस में शेयर करेंगे। द शेयरिंग ऑफ रिस्क मोटिवेट पार्टनर्स टू अंडरटेक रिस्कियर प्रोजेक्ट एंड अर्न मोर प्रॉफिट। अब पार्टनर्स को पता है कि हमको अगर कोई रिस्क है उसमें तो वो शेयर हो जाएगी, अगर कुछ लॉस होता भी है तो वो सारे पार्टनर्स में शेयर होगा। तो वो क्या करता है, उनको मोटिवेट करता है कि वो और भी ज़्यादा रिस्कियर प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हों, सो दैट वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकें। नेक्स्ट आता है सीक्रेसी, यानी कि जो भी इनकी इन्फॉर्मेशन होती है पार्टनरशिप फर्म की जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो सीक्रेट रहेगी। द पार्टनरशिप फर्म इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू पब्लिश इट्स अकाउंट, यानी जो भी इनके फाइनेंशियल अकाउंट होते हैं वो पब्लिश करना पार्टनरशिप को कंपलसरी नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है। देयरफॉर द अफेयर ऑफ द पार्टनरशिप फर्म रिमेन सीक्रेट। तो इनकी जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो सब सीक्रेट होती हैं, कि कितना इनफ्लो है कितना आउटफ्लो है, ये सारी चीज़ें इनकी सीक्रेट होती हैं। ऑन दी अदर हैंड ऑल द एक्टिविटी ऑफ पार्टनरशिप फर्म आर कैरिड ऑन बाय द पार्टनर्स। ये तो अकाउंट्स की बात हो गई। इसके अलावा जो भी अंदर जो एक्टिविटीज़ हैं, जो भी काम चल रहा है, वो सारा काम कौन करता है, जो भी पार्टनर्स हैं वो आपस में मिल करके करते हैं। कोई आउटसाइडर नहीं होता है, सारे पार्टनर्स आपस में ही काम कर लेते हैं। ओनली दे टेक ऑल द मेजर डिसीजन। सारे मेजर डिसीजन भी पार्टनर्स आपस में मिल के लेते हैं। सो देयर आर नो चांसेस ऑफ लीकेज ऑफ ट्रेड सीक्रेट, यानी जो भी इनके ट्रेड के सीक्रेट्स हैं वो लीक नहीं होते हैं, क्योंकि कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व नहीं होता है। सो एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या मेरिट्स हैं पार्टनरशिप की। इजी टू फॉर्म, फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इजी है। इसका कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज इसमें रिक्वायर्ड नहीं है, रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ पार्टनरशिप डीड की रिक्वायरमेंट होती है। बैलेंस डिसीजन मेकिंग, यानी सारा काम आपस में डिवाइड हो जाता है अकॉर्डिंग टू देयर नॉलेज एंड स्किल्स। लीगल फाइनेंशियल लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, यानी कि जो भी इनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो सोल प्रोप्राइटर के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा होते हैं। रिस्क शेयरिंग, यानी जो भी रिस्क है वो प्रॉफिट शेयरिंग के रेशो में इनकी रिस्क भी आपस में डिवाइड हो जाती है। सीक्रेसी, यानी सारा काम आपस में खुद ही करते हैं, तो कोई भी इनका ट्रेड सीक्रेट का लीकेज नहीं होता, और साथ में कोई फाइनेंशियल अकाउंट पब्लिश करना इनको रिक्वायर्ड नहीं है, तो इसके कारण इनकी सीक्रेसी मेंटेन होती है। नाउ कम टू द डीमेरिट्स और डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, क्या डीमेरिट्स हैं पार्टनरशिप की। सो फर्स्ट इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी, यानी जितने भी पार्टनर्स हैं पार्टनरशिप में उनकी लाइबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है, जैसे कि सोल प्रोप्राइटर के केस में होती है। द लाइबिलिटी ऑफ ऑल द पार्टनर इज अनलिमिटेड। ठीक है, सारे पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। इन केस ऑफ लॉसेज द पार्टनर्स विल नॉट ओनली लॉस देयर बिजनेस प्रॉपर्टी बट क्रेडिटर्स कैन क्लेम ओवर देयर पर्सनल प्रॉपर्टी ऑल्सो टू गेट देयर अकाउंट सेटल्ड। इसका क्या मतलब है, अगर फर्म को लॉस हो जाता है, ठीक है, तो पार्टनर्स को उनकी बिजनेस प्रॉपर्टी में तो लॉस हो गई, ठीक है,
अगर फर्म को लॉस हो गया और वो अब मतलब उनके पास जितनी भी बिजनेस की प्रॉपर्टी है वो सफिशिएंट नहीं है उस लॉस को रीपे करने के लिए, तो जो क्रेडिटर्स हैं जिनको पार्टनर्स को कुछ अमाउंट पे करना है, ठीक है, जो क्रेडिटर्स हैं पार्टनरशिप फर्म के, वो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी यानी कि पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी पे भी वो लोग क्लेम कर सकते हैं। यानी उनकी लाइबिलिटी क्या होती है, सारे पार्टनर्स की अनलिमिटेड होती है। अगर उनके पास लॉस होता है और बिजनेस की एसेट सफिशिएंट नहीं है तो उनको अपनी पर्सनल एसेट को सेल करके भी उस लॉस को जो है वो फुलफिल करना होता है, उनको क्लेम को उनको सेटल करना होता है। नेक्स्ट है लिमिटेड रिसोर्सेज। तो अभी तो हमने देखा था कि इनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, बट लिमिटेड रिसोर्सेज यहाँ क्यों लिखा हुआ है? सोल प्रोप्राइटर के केस में इनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा है फाइनेंशियल, बट अगर हम कंपनी से कंपेयर करें तो इनके रिसोर्सेज जो होते हैं पार्टनरशिप में वो लिमिटेड होते हैं रिसोर्स। देयर इज रेस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ पार्टनर्स एंड हैंस कॉन्ट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज नॉट सफिशिएंट फॉर लार्ज स्केल एंटरप्राइज। मतलब कि रेस्ट्रिक्शन होता है और नंबर ऑफ पार्टनर्स यानी कि कुछ नंबर ऑफ पार्टनर्स फिक्स होते हैं कि 50 या 100 इतने ही आप पार्टनर्स रख सकते हैं, जैसे हमने कल फीचर्स में देखा था, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स फिक्स होते हैं, तो रेस्ट्रिक्शन होता है कि इससे ज़्यादा आप नहीं रख सकते हो पार्टनर्स, ठीक है। तो कॉन्ट्रीब्यूशन ऑन टर्म्स ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, तो जो भी पार्टनर्स आपस में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो कैपिटल लेकर आते हैं, वो सफिशिएंट नहीं होता है। अगर आप लार्ज स्केल यानी एक बड़ी स्केल पे अगर आप पार्टनरशिप फॉर्म स्टेब्लिश करने की सोच रहे हो तो वो सफिशिएंट नहीं होता है। एज अ रिजल्ट पार्टनरशिप फेस प्रॉब्लम ऑफ एक्सपेंशन बियॉन्ड अ स्पेसिफाइड साइज। इसलिए पार्टनरशिप को एक प्रॉब्लम फेस होती है, यानी कि एक छोटे साइज में तो वो पार्टनरशिप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर एक वो बड़ी साइज में करना चाहें तो वहाँ पर उनको प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उनके जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड होते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारे डिसएडवांटेजेस का, कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट्स यानी क्या होता है? आपस में लड़ाई झगड़ा होना, मतभेद होना। द पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप फर्म कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट फैमिली, सारे पार्टनर्स डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, डिफरेंट फैमिलीज से आते हैं। देयरफॉर दे मे हैव डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, सबके ओपिनियन में भी डिफरेंस होता है, ठीक है। इफ पार्टनर्स अडॉप्ट अ रिजिड एटीट्यूड देन इट मे लीड टू कॉन्फ्लिक्ट अमंग दी पार्टनर। यानी अगर पार्टनर्स का जो एटीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा रिजिड है, ठीक है, झगड़ालू है, रिजिड टाइप के हैं, तो उनसे क्या हो सकता है कि कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, आपस में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं सारे पार्टनर्स के बीच में, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट होता है यहाँ पे। देन आता है लैक ऑफ कंटिन्यूटी। जैसे हमने फीचर्स में देखा था कि जब किसी एक पार्टनर की अगर डेथ हो जाती है या इंसॉल्वेंट हो जाता है, पागल हो जाता है वो, तो पार्टनरशिप को आपको डिसॉल्व करना होता है। अगर बाकी के पार्टनर्स उसको कंटिन्यू करना चाहें तो उनको फिर से एक न्यू पार्टनरशिप डीड बनानी पड़ती है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है? लैक ऑफ कंटिन्यूटी। द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म गेट अफेक्टेड बाय डेथ, इंसॉल्वेंट और इनकैपेसिटी ऑफ एनी वन पार्टनर। कोई भी एक पार्टनर के साथ अगर ऐसा होता है तो पार्टनरशिप को आपको डिसॉल्व करना पड़ता है। इवन अ पार्टनर कैन डिमांड डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म एनी टाइम ही डिज़ायर्स। सो अगर कोई पार्टनर फर्म को मतलब बीच में ही अगर वो उसको बंद करना चाहे, डिस्क्लोज करना चाहे, तो फिर बीच में ही आपको फर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा, अगर कोई एक पार्टनर ऐसा चाहता है बीच में ही तो, ठीक है। तो लैक ऑफ कंटिन्यूटी होती है, किसी एक पार्टनर के कारण पूरी फर्म को जो है वो डिसॉल्व होना पड़ सकता है। नेक्स्ट है लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। अब पब्लिक को पार्टनरशिप फर्म के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? द पब्लिक हैज़ लेस ट्रस्ट एंड फेथ इन पार्टनरशिप फर्म बिकॉज द अकाउंट्स एंड एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म आर नॉट पब्लिश। यानी जो उनके अकाउंट्स है, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं, वो पब्लिश नहीं होती हैं पार्टनरशिप फर्म की, तो इसलिए पब्लिक को उन पर कॉन्फिडेंस नहीं होता है। सो पीपल डू नॉट हैव ट्रस्ट इन देयर डीलिंग्स, ठीक है। इसलिए जो पब्लिक है, जनरल पब्लिक है, वो उन पर कॉन्फिडेंस यानी फेथ, ट्रस्ट उन पर नहीं होता है उनको पार्टनरशिप फर्म पे, क्योंकि उनके अकाउंट पब्लिश नहीं होते हैं। नेक्स्ट है रिस्क ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। ये हमने कल फीचर्स में भी देखा था। इसके म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या होता है कि एक पार्टनर, ठीक है, जैसे कि कोई भी एक पार्टनर बाकी पार्टनर्स के बिहाफ में भी कोई एग्रीमेंट कर सकता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है? यानी एक एजेंट की तरह पार्टनर काम करता है, ठीक है। पार्टनर एक एजेंट की तरह काम करता है, वो बाकी पार्टनर्स के बिहाफ में भी कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। अब लेकिन इसमें एक रिस्क होती है। रिस्क क्यों होती है? द कॉन्ट्रैक्ट साइंड बाय एनी वन पार्टनर इज बाइंडिंग ऑन दी अदर पार्टनर्स। किसी एक पार्टनर ने भी अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो उससे बाकी के पार्टनर्स भी बाइंड होते हैं ड्यू टू प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एजेंसी, क्योंकि पार्टनरशिप में एक प्रिंसिपल होता है म्यूचुअल एजेंसी का, ठीक है। म्यूचुअल एजेंसी यानी एक पार्टनर एजेंट की तरह काम करेगा बाकी सभी के पार्टनर्स के, ठीक है। अ डिसऑनेस्ट पार्टनर में एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट फॉर पर्सनल बेनिफिट। अगर मान लो कोई पार्टनर जो है वो डिसऑनेस्ट है, बेईमान है, और वो कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, ठीक है, तो इसमें क्या होगा? इन दैट केस ऑल द पार्टनर विल हैव टू सफ़र द लॉस। इसके कारण सारे ही पार्टनर्स को लॉस को सफ़र करना पड़ सकता है। तो इसलिए म्यूचुअल एजेंसी का जो प्रिंसिपल है उसमें रिस्क हो सकती है, ठीक है।
हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। डीमेरिट्स क्या है पार्टनरशिप की? अनलिमिटेड लाइबिलिटी, यानी सारे ही पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, उनको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी सेल करनी पड़ सकती है लॉस के केस में। लिमिटेड रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज अगर हम कंपनी के कंपेयर में देखें, अगर आप बड़ी साइज़ में स्टार्ट करना चाहते हैं तो रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं यहाँ पे। कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी आपस में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं क्योंकि सबके डिसीजन ओपिनियन अलग अलग होते हैं। लैक ऑफ कंटिन्यूटी, किसी एक पार्टनर के कारण भी जो पार्टनरशिप फर्म है वो डिसॉल्व हो सकती है, डिसकंटिन्यू हो सकती है। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, पब्लिक कॉन्फिडेंस नहीं होता है पार्टनरशिप फर्म में क्योंकि इनके अकाउंट्स जो है वो पब्लिश नहीं होते हैं। रिस्क ऑफ म्यूचुअल एजेंसी, यानी कि कोई एक पार्टनर अगर डिसऑनेस्ट होकर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है कोई, तो उसके कारण बाकी पार्टनर्स को भी लॉस हो सकता है। सो आई होप दैट टुडेज टॉपिक इज क्लियर टू यू ऑल। अवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, सो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।